वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों को 2 वर्गों में चयन होगा तथा खाली पद रह जाएंगे कुछ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है कि शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने के लिए अपील किया हुआ है। याचिका डाली है कि शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई, जो आप देख रहे हैं कि जांच के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, कहीं फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के, तो कहीं पर थंब इम्प्रेशन को लेकर के, तो और भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसको कि धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि सरकार जितने भी कोशिश कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। और इस रिजल्ट के प्रकाशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों को शिकायत भी है कि यह जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए और अच्छे से कैसे की जाए। तो इसी को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने इसके लिए याचिका भी दायर की है हाई कोर्ट में कि इसमें जो है कि निरस्त कर दिया जाए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं यह जो TRE 2 की बहाली हुई है इसमें वैसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है जिन्होंने TRE 2 में परीक्षा पास किया हुआ है। बेरोजगार के घरों में नौकरी आई है, सरकार को भी खुशी मनाने का मौका मिला है कि चलो इसी बहाने अपनी पब्लिसिटी ली जानी है कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। तो हर तरफ जहाँ खुशी का माहौल है वहीं कुछ न कुछ गम का भी माहौल है कि जिन्होंने अपने 1 अंक 2 अंक से अपनी नौकरी नहीं पा सके हैं उनको बड़ा दुख है, तकलीफ है, और वैसे लोग ज़्यादा ही सरकार के विरुद्ध और साथ ही इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी बात को रख रहे हैं। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिरी से शुरू से आखिरी तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि शायद आपके लिए भी कुछ काम की बातें इसमें निकल जाएगी। जब वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तभी समझ में आएगी कि बात क्या है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति अब तक 73,300 की हो चुकी हुई है काउंसलिंग। 73,300 लोगों की काउंसलिंग हुई है, अर्थात ये लोग कन्फर्म है कि शिक्षक बिहार सरकार में बनने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी नियुक्ति पत्र भी ले लिया हुआ है और साथ ही साथ जो है कि अपनी ट्रेनिंग पूरा कर रहे हैं। अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, नियुक्ति हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से बिहार सरकार में शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नए सिरे से बहाली हुई है, उनकी जो है कि 15 दिनों की इंटर्नशिप चल रही थी, अब लगभग समाप्ति की ओर है। 13 तारीख को इन लोगों को अपना जो है कि पदस्थापना दिवस के आधार पर इन लोग को दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस स्कूल में इनको जाकर के पढ़ाना है। जो नए शिक्षक हैं उनके लिए तो इंटर्नशिप की क्लासेस चली हैं 15 दिन के लिए, और कुछ पुराने शिक्षक हैं जिन्हें कि ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया था। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें यह प्रश्न है कि जिनका ट्रेनिंग हुआ है उन्हें क्या होगा आगे, कैसे उनकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। हमारे पास फ़ोन भी आते रहते हैं। इसी सब बात को लेकर के आपके सामने मैं बात को रख रहा हूँ। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें कि जिन लोगों का हो चुका है ट्रेनिंग, उनके लिए तो आसान है कि उन्हें पटना या और भी जहाँ से हो सकेगा उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी। लेकिन जिनका नियुक्ति पत्र, जिनकी पुरानी नौकरी रही है और उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए क्या है, इस पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का 2 वर्गों में चयन होगा, खाली रह जाएंगे पद। आगे जो बात कही गई है कि BPSC के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, यहाँ पर 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन जिसमें से 73,300 ही अभ्यर्थियों ने अपनी काउंसलिंग करवाई है शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में। TRE 2 के तहत में BPSC की दूसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति की करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके बाद भी करीब 14,762 शिक्षकों के पद खाली ही माने जाएंगे। दरअसल इन रिक्तियों पर उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनका चयन किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध हो चुका हुआ है। कहने का मतलब कहीं दूसरी जगह से वैसे अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं जो दूसरे, मान लीजिए कि प्राइमरी में काम कर रहे थे तो मिडिल में हुए, या मिडिल में काम कर रहे थे तो हाई स्कूल या फिर +2 में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि वह रिक्त स्थान का रिक्त ही रह गया। भले शिक्षक के लिए एक प्रकार से प्रमोशन हो गया, परंतु सरकार के नज़र में और विभाग के नज़र में वह जो पद था वह एक पद खाली ही रह गया। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद भी, अर्थात 94,000 अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद भी 14,762 शिक्षकों के पद खाली माने जा रहे हैं। दरअसल इन रिक्तियों पर उन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनका किसी
अन्य रिक्ति के विरुद्ध हो चुका है। अर्थात शिक्षक बहाली को लेकर के सरकार जिस तरीके का दावा कर रही थी, मैंने इतने लोगों को नौकरी दिया, तो जो विभागीय लोग थे उनका प्रमोशन हुआ तो पुनः सीट खाली हो गई। इसी बात को कही जा रही है कि जिनका चयन किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एक से अधिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए हुआ है, एक से अधिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 6 to 8 भी पास किया, 9 10 भी पास किया और 11 12 भी पास किया। अब उनके पास यह असमंजस बनी हुई है कि एक विद्यार्थी 3 जगह से पास किया है तो कहाँ ज्वाइन करे। तो ऑब्वियसली है कि यदि वह +2 ज्वाइन कर लेता है तो 2 जगह उसका स्थान खाली रह जाएगा। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि नियमानुसार कोई भी चयनित विद्यालय अध्यापक केवल एक ही विद्यालय में योगदान दे सकता है। निश्चित बात है कोई भी जो टीचर की बहाली होगी कहीं एक जगह ही नौकरी करेंगे, एक से ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि यहाँ जो बात करिए कि नियमानुसार कोई भी चयनित विद्यालय अध्यापक केवल एक ही स्कूल में योगदान दे सकता है। इसलिए करीब 14,762 पद रिक्त रह जा रहे हैं। आगामी शिक्षक नियोजन में इन रिक्तियों की समाहित किया जा सकता है। आगामी शिक्षक नियोजन में इन रिक्तियों को समाहित किया जा सकता है। अर्थात जो सीट खाली रह गई, आप जानते हैं कि अगस्त 24 में जो है कि आपको 24 अगस्त को बहाली आने वाली है। तो अगस्त में जब बहाली आएगी तो ऐसी स्थिति में जो खाली रह गया हुआ पद है वह पद पर इस नियुक्ति को जोड़ दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 विद्यालय अध्यापकों का चयन किया है। जैसा कि कहा जा रहा है, जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 विद्यालय अध्यापकों का चयन किया हुआ है, जिसमें 11,000 नियोजित शिक्षकों का चयन विद्यालय अध्यापक के रूप में हुआ। अब यहाँ देखिए 94,000 में 11,000 जो शिक्षक बहाल हुए हैं वह नियोजित शिक्षक ही बहाल हो गए हैं। तो शिक्षकों का चयन हुआ है अध्यापक के रूप में। नियोजित शिक्षक नियोजित शिक्षक यदि नया योगदान देते हैं तो उतने ही पद फिर से नीचे खाली रह जाएंगे। तो फिलहाल राज्य में दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की जो जिला मुख्यालयों पर चल रही काउंसलिंग औपचारिक दौर पर बुधवार को खत्म हो जाएगी। अर्थात जो लोग बचे हुए हैं उनकी औपचारिक तौर पर जो है कि काउंसलिंग चल रही है, जो कि 3 बुधवार को ख़त्म हो जाएगी। इसमें 3,000 से अधिक पहले चरण में चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अर्थात जो सेकंड काउंसलिंग जो हुआ था, अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया था, उसमें 3,000 अभ्यर्थी जो हैं वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद निकल करके आए हैं और जो रेस्ट बचे हुए हैं सो दूसरे चरण के हैं। इस प्रकार मिला करके जो इनका है कि दूसरे चरण में जो रिजल्ट आई है और पहले चरण के जो रिजल्ट आई है, दोनों मिला करके उनकी काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में चल रही है और 3,000 से अधिक पहले चरण के अभ्यर्थी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान मंगलवार तक 73,300 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी हुई है। मंगलवार, आज बुधवार है, तो यही बात कही जा रही है कि सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान मंगलवार तक 73,300 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अंतिम दिन अर्थात कल मंगलवार की बात हो रही है, मंगलवार को 10 तारीख को अंतिम दिन तक आंकड़ा आना बाकी रह गया है। जिनका काउंसलिंग में चयन हुआ है उन्हीं में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित गांधी मैदान में तदर्थ नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जा रहा है। अर्थात जो 73,300 जो इनके शिक्षकों की बहाली हुई है उसी में से 25,000 को पटना में गांधी मैदान में बुला करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि 73,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई है उनका कैसे क्या आगे की प्रक्रिया भविष्य होने वाली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि पटना में नियुक्ति समारोह अब दोपहर 12 बजे से होगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने के कारण शिक्षकों को, गाड़ियों को, अन्य संसाधनों को वहाँ उपलब्ध होने में देर होगी, परेशानी होगी। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का यह टाइम टेबल नया आया है कि पटना में नियुक्ति समारोह अब दोपहर 12 बजे से होगी। क्या कहा गया है? दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में चयनित उम्मीदवारों को 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में अब दोपहर 12 बजे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पहले विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर के बाद 3 बजे शुरू होना था। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होना था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत करेंगे।
जिसमें 25,000 विद्यालय अध्यापक भागीदारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस समारोह की तैयारी के लिए प्रमंडलीय कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक बुधवार को हुई है। अर्थात प्रमंडल कमिश्नरी स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात हुई है, कमिश्नरी की अध्यक्षता में बैठक में बात हुई है। इसमें समारोह का समय बदलने की बात की गई थी। सूत्रों के मुताबिक समय में बदलाव के पीछे मौसम की भी संभावना दी जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड का अभी बढ़ता हुआ प्रकोप है और वहीं दूसरी तरफ शिक्षक बहाली की जो बहुत तेज़ी से रफ्तार चली है और आचार संहिता लागू होने से पहले चाह रही है सरकार भी इसका कुछ उपाय कर लिया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने, इसीलिए इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रख करके यह बात कही जा रही है कि पटना में नियुक्ति समारोह अब दोपहर 12 बजे से संपन्न होगा। इसी बीच में एक और बात जो निकल करके सामने आई है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि परीक्षा में रिजल्ट नहीं हुआ है, वो बहुत ही निराश हैं और वैसे अभ्यर्थी जो है कि हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं कि उन्हें भी कुछ न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि यह जो याचिका डाली गई है वो कितना सही होगा, कितने लोग इसके समर्थन में आएंगे और कितना यह आगे आने वाले भविष्य में अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी होगा। यह देखना है कि क्या इस पर फैसला निकल करके सामने आता है। कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने की याचिका। पटना राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई है। याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को भी रद्द करने के लिए फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं था। कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए गवर्नमेंट के पास, हाई कोर्ट के पास यह अपील दायर की गई है कि यह रिजल्ट जो है कि पुनः जो है कि निरस्त करके परीक्षा भी पुनः ली जाए और पुनः रिजल्ट भी दिया जाए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का ही इसमें कहा गया था और उर्दू और बांग्ला नहीं था। जबकि सरकार ने कहा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें चारों भाषाएं रहेंगी, क्योंकि आवेदन करते समय ऑप्शन दिया गया था कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला यही 4 पेपर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो या यूँ कह सकते हैं कि प्रशासनिक की ये चूक रही है। इस बात को लेकर के अभ्यर्थी ने जा करके कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें यह निरस्त करके पुनः यह परीक्षा ली जाए तथा रिजल्ट को भी निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति जो 73,300 पदों की हुई है उसकी बहुत जल्दी ही इनका नियोजन पत्र नियुक्ति पत्र इन लोगों को दिया जाएगा और यहाँ पर इनका पदस्थापना होगा और इस प्रकार वह राज्यकर्मी बन करके अपनी सेवा को आगे प्रसारित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आपके मित्र जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग के माध्यम से अपनी नौकरी इंटर्नशिप क्वालिफाई की है और अब नियुक्ति पत्र मिलना है, उन्हें भी इस बात का इन्फॉर्मेशन दें, शेयर करें और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वैकेंसी तथा आपके लिए यदि कुछ और भी नया होगा अन्य सुविधा संबंधी तो उसको भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से समाचार के तौर पर आपको मिलती रहेगी। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने भविष्य के प्रति सजग रहें। इसी शुभकामना के साथ हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी, तब तक ले जाए।